आप हाफिज हैं जी। हाफिज कुरान। जी। आपको मतलब के सीने में कुरान याद है, बिना देखे आप कुरान के 300 पारा पढ़ देंगे। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ओवैस। मोहम्मद ओवैस। जी। कब बने हाफिज? 1 साल पहले। 1 साल पहले। पूरे कुरान शरीफ को आप बिना देखे पढ़ लेते हैं। जी। तरावी भी पढ़ा सकते हैं। जी। सही बात है। जी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर श्री चट्टन पास। कब हाफिज बने? 1 साल पहले बने? कैसे बने? कहाँ बने? कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जामिया अरबिया शमसुल उलूम शाहदरा दिल्ली 32 में हाफिज बने थे। जोर से थोड़ा बोले, थोड़ा जोर से बोलिए। जामिया अरबिया हाँ। शमसुल उलूम शाहदरा दिल्ली 32 में हाफिज बने थे। 1 साल हो गया है। 1 साल हाफिज बने हुए हो गया है। कितने साल मदरसे में पढ़ाई किया आपने? 2 साल। 2 साल में ही हाफिज बन गए? जी। 2 साल में हाफिज बन गए? उससे पहले दिनियात पढ़े। उससे पहले कुछ और दिनियात की अरबी किताबें पढ़ रहे थे। जी। उसके बाद हिफ्ज करने की सोची आपने, जी। कुरान शरीफ को मुकम्मल याद करने की। जी। और 2 साल में वो आपने पूरा कर डाला। जी। वाह, गजब। क्या नाम है आपके अब्बा का? मुफ्ती असरार अल-हक। आपके अब्बा भी मुफ्ती साहब हैं। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ाते हैं जी। या घर में रहते हैं? पढ़ाते हैं। अच्छा, अब्बा ने ही आपको कहा होगा कि हाफिज बनो? जी। अब अब्बा ने ही कहा था? जी। और आप हाफिज बन गए। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 9 साल। जी। सिर्फ 9 साल। जी। हाफिज बने हुए 1 साल हो चुके हैं। जी। मतलब 8 साल की उम्र में आप हाफिज बन गए थे। जी। कुरान याद है आपको सीने में? जी। कभी तरावी पढ़ा है? इस बार पढ़ा है तरावी रमजान के महीने में? अभी घर में पढ़ा रहे हैं। घर में पढ़ा रहे हैं, मतलब घर के लोगों को? जी। क्योंकि दिक्कतें ये होती होंगी कि अगर मस्जिद में जाएंगे तो बहुत छोटे होने की वजह से भी लोग नहीं रखते हैं, जी। है ना? जी। कहाँ रहते हैं अभी आप? जी यहाँ श्री चट्टन पास। इससे पहले? इससे पहले रहते थे हम बिहार में, सीतामढ़ी में रहते थे। सीतामढ़ी में रहते थे, पढ़ते थे? जी। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद ओवैस। मोहम्मद ओवैस हैं, जिनकी उम्र महज 9 साल है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको हाफिज बने हुए 1 साल हो चुके हैं। मतलब 8 साल की उम्र में मोहम्मद ओवैस हाफिज कुरान बन गए। इन्होंने अपने सीने में जो इस्लाम की सबसे मुकद्दस ग्रंथ, सबसे मुकद्दस किताब जो कुरान पाक होता है, उसको अपने सीने में महफूज कर लिया। मतलब ये कि मोटी सी जो 30 पारे की कुरान पाक है, जो कुरान शरीफ है, उसको इन्होंने बिना देखे पढ़ लिया, बिना देखे याद कर लिया। अब ये कहीं पर भी उस जाकर हिफ्ज कर ये तरावी पढ़ा सकते हैं या फिर कुछ कुरान पाक बच्चों को सिखा सकते हैं। ओवैस साहब, जिनकी उम्र 9 साल। इनके पिता भी एक मुफ्ती हैं, और वो भी मुफ्ती का मतलब वो भी कुरान पाक सिखाते हैं, पढ़ाने वालों को मुफ्ती कहते हैं, जो फतवा देते हैं वो मुफ्ती हैं। और इन्होंने कहाँ हाफिज बने थे आप? दिल्ली में। 2 साल में महज इन्होंने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। ये तो इनके पिता नहीं, इनके गांव के इमाम साहब हैं, जफीरुद्दीन साहब। ये बच्चा बता रहा है कि 9 साल की उम्र में ही इन्होंने, अभी इनकी उम्र 9 साल, 8 साल में ही इन्होंने हिफ्ज मुकम्मल कर ली। ये बात बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जब घराना दीनदार होता है, हाँ। ईमानदार होता है, तालीम याफ्ता एजुकेटेड होता है, तो बच्चा वहाँ तालीम याफ्ता हो जाता है। और ये बात हकीकत है कि बच्चा तेरा दीवाना है, तो जिधर है उधर जमाना है। इस मुफलिसी में भी गनी हूँ मैं, मेरा मुर्शिद मेरा खजाना है। जो इनके अब्बा है ना, वही इनके लीडर, आइडियल, उस्ताद, रहनुमा है। और इनके अब्बा खुद मुफ्ती साहब है, दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही है। इस टाइम आसाम में एक बहुत बड़े मदरसे के शेखुल हदीस है। और इसका बड़ा भाई भी माशाल्लाह हाफिज कुरान, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो कम उम्री के अंदर इन्होंने पूरे कुरान करीम को अपने सीने के अंदर पैवस्त कर लिया है। यह काबिल मुबारकबाद, लायक मुबारकबाद। एक चीज़ और मौलाना साहब कि इस बच्चे को अभी एक कंपटीशन देना था अपने मस्जिद में, हिफ्ज मतलब कि जो होता है तरावी पढ़ाने के लिए। आवाज़ भी इनकी जैसा बता रहा, आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन कम उम्र। क्या कुछ हुआ था मदरसे मस्जिद में, बताइएगा? तरावी सुनाने के लिए इस साल खुशनसीबी की बात है कि ग्राम टनकमास के मस्जिद फातिमा में 8 हुफ़ाज़ किराम ने अपना दरखास्त डाला था। ठीक है। और सारे हुफ़ाज़ किराम वक्त मुतय्यना पर पहुंच गए। मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब, जो हमारे गांव के मुअक्किर उलमा में से एक हैं, जो मोतमद भी है, जिसके ऊपर सबको भरोसा और वसूक भी है, उन्होंने इंटरव्यू लिया, इस बच्चे को भी लिया, जहाँ से सवाल किया वहाँ से जवाब दिया। लेकिन सिर्फ इसलिए इनको सुबुकदोश कर दिया गया कि भाई अभी तुम बहुत छोटे हो। उन्होंने कहा वो 15-20 किलो के हैं, इसलिए थोड़ा सा और बढ़िए तो आपको मौका दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और माशाल्लाह बच्चे ने मेहनत किया है, इसके ऊपर इसके माँ बाप ने, सरपरस्त गार्जियन ने बड़ी मेहनत किया है। और उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं
इसीलिए शायर ने कहा है कि चिरागो मस्जिदों मेहराब मिंबर बन के उभरेंगे, चिरागो मस्जिदों मेहराब मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। वाह, इसलिए बच्चे को बड़ा असर तो है। कुछ लेकिन ये आप हाफिज बने हैं, आप जैसा बता रहे हैं आपके गांव के इमाम साहब, आपका गला भी अच्छा है, तो जो पढ़ के थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए ना, एकदम आपके निराले अंदाज में जो आप पढ़ते हैं, बस उसी तरीके से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि अस्सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून, इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वाह, दुआएं दीजिए इस छोटे से बच्चे को, और कि इन्होंने इतनी कम उम्र में जिस तरीके से अब कुरान पाक अपने सीने में महफूज की है, जिस तरीके से कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के भागलपुर जिला के सनहौला थाना का ये गांव टनकमास है ना जी। श्रीचक टनकमास, और यहाँ के क्या नाम बताया? मोहम्मद ओवैस साहब, जिनके अब्बा ये भी मुफ्ती हैं, और इन्होंने महज 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल कर दी। ये पिछले साल की बात है, और अभी इनकी उम्र 9 साल हो रही है, और ये हाफिज़ है। इनके सीने में कुरान महफूज। अब आप सोचिए ये अब क्या करना है ओवैस साहब आपको? अब तो हिफ्ज़ आपकी मुकम्मल हो गई, अब क्या प्लान है? आलिम बनना है। अच्छा, कुछ हिंदी, उर्दू, दिनियात, कंप्यूटर, ये सब चीज़ की नॉलेज आपने ली है? हिंदी मदरसे में, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर वगैरह भी, मैथ भी, सब कुछ मदरसे में होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप हिफ्ज़ कर रहे हैं तो ये दुनियावी जो पढ़ाई है, क्योंकि अभी के वक्त की ज़रूरत भी है, तो वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ भी पढ़ रहे हैं। आलिम बनना है, ठीक है, आप आलिम भी बनिए। मन में ये भी ख्याल नहीं आया कभी कि हम मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है? क्योंकि आजकल के वक्त में काफ़ी सारे आपके मदरसे के बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। ऐसे भी सपने लाइएगा तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जब आप कुरान को याद कर सकते हैं सीने में, तो क्या लगता है हाफिज़ मौलाना साहब, वो सब चीज़ों के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, बहुत है। चाह ले बच्चा तो कौन सा मंजिल है जो दुश्वार है ना? कोई दुश्वार नहीं। इधर से हाफिज भी हो गए, आलिम भी बन गए, फिर अभी उम्र जिस हिसाब से है कि चाहे तो वो नीट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो UPSC पढ़ के 10th इंटर +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तो UPSC की तैयारी कर सकते हैं, इंटर करने के बाद आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। मौका काफ़ी अच्छा है, इस मौके को आप लोगों को भुलाना होगा। इधर नज़दीक से थोड़ा सा आइए। आपके अब्बू का है? ऐसा ही नहीं है, घर में है, उनसे मिलना है हमें। नहीं है, इनके अब्बा होते तो हम उनसे भी मिलते। बाकी ये हाफिज ओवैस साहब हैं, जिनकी उम्र 9 साल है अभी, और 9 साल में इन्होंने कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्ज़ कर ली है। इसकी इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरीके से कम उम्र में इन्होंने हाफिज़ बनने का एक गौरव हासिल किया, आगे चलकर ये ज़िंदगी में और कुछ बेहतर करें और कुछ बढ़िया करें, अपने माँ बाप, अपने गाँव, अपने इलाके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बाकी ओवैस साहब से मिलकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आगे दूर तक पहुंचा दीजिएगा, अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला शीरम।